जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन रशिया द्वारा अपना सबसे अधिक सनसनीखेज फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने रखा गया। यहाँ पे एयरक्राफ्ट को चेकमेट का नाम दिया गया है, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के सिंगल इंजन होने की वजह से इसका कंपैरिजन अमेरिकी F-35 के साथ भी किया जा रहा है। पर दोस्तों, खाली एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने से ही इसे डायरेक्टली F-35 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, बल्कि एयरक्राफ्टों को लेके अभी भी कई सारे सवाल बना हुआ है। खास करके ये एयरक्राफ्ट कैसा होगा, कितने वजन के होगा, आकार में एयरक्राफ्ट कितना होगा, कितना पेलोड ले सकता है, इसका हथियारों का क्षमता कितना होगा और एयरक्राफ्ट कितने रफ्तार से कितने दूरी तक उड़ान भर पाएगा, ये जानना अभी भी बाकी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के नया ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रशिया में आयोजित इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस शो मार्च 2021 के पहले दिन मतलब मंगलवार के दिन ये नया 5th जनरेशन के सिंगल इंजन सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम चेकमेट दिया गया है, इसे पब्लिक के सामने रखा गया। जबकि एयरक्राफ्ट को पब्लिक के सामने लाने से पहले कई सारे वायरल फोटो और वायरल वीडियो के द्वारा एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत ही बड़ा सनसनी पैदा किया गया था। इवन इस सनसनी को पैदा करने के लिए यूट्यूब में एक वीडियो को भी अपलोड किया गया, जिसके बाद एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके के एक्सपर्टों का तथ्य भी सामने आया और इन तथ्यों के सहारे एयरक्राफ्टों को F-35 के साथ भी कंपेयर किया जाने लगा। पर दोस्तों, एयरक्राफ्टों को प्रेजेंट करने के दरमियान सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से एयरक्राफ्टों के बारे में कई तरीकों का खुलासा किया गया, जिसके बाद एयरक्राफ्टों को लेके उठने वाले सवालों का भी एक एक करके जवाब मिलना संभव हो पाया है। दोस्तों, सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रेजेंटेशन के दरमियान एयरक्राफ्टों को एक न्यू जनरेशन के मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया गया और ये भी बताया गया है कि ये एडवांस टेक्निकल सोल्यूशन है जिसके डेवलपमेंट के लिए रशिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट डेवलप्ड एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है। इवन ये भी जानकारी दिया गया है कि एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए रशिया के द्वारा सीरिया और अन्य कॉन्फ्लिक्ट जोन में हासिल किया गया सबक को भी इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्टों के रोल को और बेहतरीन करेगा। दोस्तों, कंपनी का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्टों के डिजाइन और इसके डिटेल को सुपर कंप्यूटर के द्वारा टेस्ट किया गया है और इसे ऐसे बनाया जा रहा है ताकि ये कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन हो। कंपनी का ये भी दावा है कि नया जनरेशन के ओपन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होने की वजह से एयरक्राफ्टों के पास भविष्य के मॉडर्नाइजेशन का भी एक बड़ा पोटेंशियल रहेगा, जिसके वजह से कस्टमर के आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य में इसमें नए तरीके के इक्विपमेंटों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और हथियारों को भी एकोमोडेट करना संभव हो पाएगा और वो भी अवेलेबल बजट के अंदर संभव हो पाएगा। कंपनी का ये भी दावा है कि इन एयरक्राफ्टों को किसी भी देश के द्वारा एडवांस एरिया में भी कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट किया जा सकेगा, जहाँ पे खराब से खराब हालत में स्थित एयरफील्ड और रनवे में हर तरीके के वेदर कंडीशन में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके लिए कंपनी के द्वारा एयरक्राफ्ट में एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इन एयरक्राफ्टों को ग्राउंड स्टेशन में स्थित पावर सिस्टमों के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों को स्वचालित करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है और बिना मेन इंजन के सहारे भी ये ग्राउंड में रह के अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा स्वचालित रख सकता है। कंपनी का ये भी दावा है कि एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए काफी कम संख्या के टेक्निकल क्रू का आवश्यकता है, जबकि कम से कम स्पेसिफाइड ग्राउंड इक्विपमेंटों के द्वारा चेकमेट जैसे एयरक्राफ्टों को मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी भी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में हाई होगा। इवन इसे हाई इंटेंस सिचुएशन में भी काफी कम समय में काफी तेज गति से डिप्लॉय करना संभव हो पाएगा। कंपनी का ये भी दावा है कि चेकमेट एयरक्राफ्ट में एक एडवांस कंप्यूटराइज्ड फेलियर प्रिडिक्शन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट के लाइफ साइकिल कॉस्ट को और कम करेगा। इवन इसके अलावा चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में रशिया की तरफ से ऐसे कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंजम्पशन को भी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में कम रखेगा, जिसे लेकर रशिया का ये भी दावा है कि इस वजह से एयरक्राफ्ट के वजन को भी कम किया गया है। जबकि इसके जो रिफाइंड एरोडायनामिक डिजाइन है, ये भी एयरक्राफ्टों के ऊपर आने वाले ड्रैग को कम करेगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के इंजनों के ऊपर दबाव कम पड़ेगा और इससे एयरक्राफ्ट के इंजन के फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। इंजन के रूप में एयरक्राफ्ट में सुखोई Su-57 के लिए बनाए जाने वाले SDLR-30 मतलब 5th जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फिलहाल रशिया के द्वारा अपने सुखोई Su-57 के लिए ही निर्माण किया जा रहा है और फिलहाल टेस्ट फेज से इसे गुजारा जा रहा है। दोस्तों, सेकंड फेज में इन्हीं इंजनों को सुखोई Su-57 के एयरक्राफ्टों में भी इंस्टॉल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिस्टमों के इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है, जबकि इसके अलावा इन्हीं सिस्टमों के इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्टों में पायलटों को एयरक्राफ्ट के हर एक
जिससे कि जानकारी भी प्रोवाइड किया जाएगा। इवन इन्हीं सिस्टमों के द्वारा ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने से पहले परमिशन को भी लेना पड़ेगा। दोस्तों ये तो बात एयरक्राफ्ट के एडवांस टेक्नोलॉजिकल फीचर को लेके था, पर अब सवाल ये है कि इन एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस कैसा होगा, और परफॉर्मेंस को लेके भी रशिया की तरफ से हाल ही में कई सारे जानकारी दिया गया है। दोस्तों कंपनी का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्ट के जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये काफी हाई होगा, और इसके जो एरोडायनामिसिटी है वो बेहतरीन होने के वजह से, और एयरक्राफ्ट में एक हाई पावर वाला इंजन के साथ साथ इंजन में इस्तेमाल होने वाले 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की वजह से ये एयरक्राफ्ट काफी शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम होगा। इवन इसके कारण एयरक्राफ्ट 8G के मैन्यूवरेबिलिटी को भी झेल सकेगा और 8G में मैन्यूवर भी हो सकेगा। मतलब अन्य एयरक्राफ्टों की तुलना में इसका मैन्यूवरेबिलिटी काफी बेहतरीन होने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ कंपनी का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्ट के अधिकतम स्पीड माक 1.8 या उससे अधिक होगा, जबकि इसमें जो इजरायलिया 30 इंजनों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है उसे लेके ये भी दावा है कि ये एक ऐसा इंजन है जो एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूजर का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और माना जा रहा है कि इससे एयरक्राफ्ट लगातार सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम होगा। ऐसे इंजनों के बदौलत ये एयरक्राफ्ट माक 1 से भी अधिक रफ्तार में बिना आफ्टर बर्निंग के सहारे लगातार ट्रैवल करने में सक्षम होगा। मतलब ये सुपरसोनिक रफ्तार में कम से कम फ्यूल कंजम्पशन में उड़ान भर सकेगा, जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के एक प्रमुख गुण होना चाहिए। कंपनी का ये भी दावा है कि एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेडियस हथियारों के ऊपर डिपेंड करते हुए 1000 से 1500 किलोमीटर के दरमियान हो सकता है, जबकि इसका रेंज करीब करीब 2800 से 3000 किलोमीटर के दरमियान हो सकता है। और दोस्तों सिंगल इंजन के लाइट वेट एयरक्राफ्टों के मामले में इतना रेंज और इतना कॉम्बैट रेडियस काफी बेहतरीन है। अब दोस्तों बात आता है एयरक्राफ्ट के हथियारों की क्षमता को लेके। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के यह सिंगल इंजन लाइट वेट चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी मीडियम या हैवी वेट एयरक्राफ्टों के तुलना में हथियारों के मामले में किसी भी दर्जे में पीछे नहीं है। रशिया की तरफ से खुलासा किया गया है कि एयरक्राफ्ट के हथियारों के पेलोड क्षमता 7.5 टन मतलब 7500 किलोग्राम के आसपास होगा, जबकि हथियारों को लेने के लिए एयरक्राफ्ट में अन्य 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हार्ड पॉइंट होगा। माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में 3 इंटरनल हार्ड पॉइंट हो सकता है, जिनमें 2 हार्ड पॉइंट लेटरल हार्ड पॉइंट होगा जबकि एक अंडर फ्यूसेलाज होगा। और अगर हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को देखा जाए तो माना जा रहा है कि शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में रशिया के द्वारा बनाए जाने वाले विम्फे फैमिली मतलब R-73 और R-74 फैमिली के शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को एयरक्राफ्ट में साइट फेल-ऑन में फिट किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा सुखोई Su-57 के जैसे ही इन एयरक्राफ्ट के सेंट्रल बे में मतलब फ्यूसेलाज के अंडर में स्थित इंटरनल वेपन बे में 3 विम्फल R-77M जैसे मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को एकोमोडेट किया जा सकेगा। जबकि एयर टू सरफेस रोल में एयरक्राफ्टों में सेंट्रल फ्यूसेलाज में बड़े आकार के हथियारों को भी एकोमोडेट किया जा सकता है, जिनमें KH-59 MK2 जैसे क्रूज मिसाइल के अलावा मॉड्यूलर ग्रूम टाइप गाइडेड बॉम्ब या फिर KH-58 USHEK जैसे लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल तक शामिल हो सकता है। सिंपली अगर संक्षेप में बोला जाए तो इंटरनली और एक्सटर्नली चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा लगभग वो हर एक हथियारों को कैरी किया जा सकेगा जो रशिया के द्वारा अपने एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर अपने नए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 के इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन बे के लिए तैयार किया जा रहा है। इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में सुखोई Su-57 के जैसे एक 30 मिलीमीटर के कैनन भी होगा, और संभावित ये वही कैनन है जो सुखोई Su-57 में रशिया की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों हथियारों के बाद नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और एवियोनिक्स का। माना जा रहा है कि सुखोई Su-57 के जैसे ही चेकमेट एयरक्राफ्टों में भी रशिया की तरफ से एक्टिव, पैसिव और कोऑपरेटिव डिटेक्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों के द्वारा एनालाइज्ड और कंबाइंड किया जाएगा। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट में को पायलट का भूमिका भी निभाएगा और पायलट को हर तरीके के डिटेल सिचुएशनल अवेयरनेस को भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा पॉसिबली इन एयरक्राफ्टों में सुखोई 57 और MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ताकतवर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे जैसे रडारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक साथ हवा में 6 टारगेटों को एंगेज करने का क्षमता रख सके। इसके अलावा खबरों में यह भी है कि इन एयरक्राफ्टों में एक पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा, जो संभावित एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के फ्रंटल सेक्शन में हो। इसे लेके दोस्तों कुछ फोटोज भी वायरल हुआ था। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के अंडर फ्यूसेलाज में EOPS जैसे सिस्टमों को भी लगाए जाने का बात कहा जा रहा है, और ये फ्रंट लैंडिंग गियर के थोड़ा ही पीछे होगा, जिस तरीके से F-35 और J-20 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये सिस्टम बेसिकली हवा से हवा और हवा से जमीन में टारगेटों को डिटेक्ट और उसे ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में बताया ये भी जा रहा है कि
इन सिस्टमों में लेजर इल्यूमिनेशन सिस्टम भी हो सकता है जो संभावित एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड हथियारों को टारगेट तक पहुंचाने में मदद करेगा। बताया यह भी जा रहा है कि सुखोई Su-57 के जैसे इसमें ऑप्टियोनिक्स हेमिस्फेरिकल डिटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा जो 360 डिग्री में दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को डिटेक्ट करने में मदद करता है। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों के डिफेंस सिस्टमों के ऊपर भी महत्व दिया जा रहा है। मतलब एयरक्राफ्ट को खाली ऐसे नहीं बनाया जा रहा है कि यह दुश्मन के ऊपर हमला करने में सक्षम हो, बल्कि अपने ऊपर होने वाले हमलों को भी टैकल करने में सक्षम हो, जिसके लिए सबसे प्रमुख भूमिका एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर निभाएगा जो एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडारों से बचाएगा। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और क्लासिक चैफ और फ्लेयर सिस्टमों को भी लगाया जाएगा। जबकि सुखोई Su-57 में जिस तरीके के एक्टिव डिफेंस एलिमेंट मतलब 2 लेजर इल्यूमिनेटर का इस्तेमाल किया गया है, संभावित ऐसे सिस्टमों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाए ताकि दुश्मन के इंफ्रारेड मिसाइलों को टैकल किया जा सके। जबकि दोस्तों इसके अलावा रशिया का यह भी दावा है कि इन एयरक्राफ्टों को जहाँ पे मैन्ड वर्जन में तैयार किया जा रहा है तो वहीं पे इसका एक अनमैन्ड वर्जन भी होगा। और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर फिलहाल रशिया का दावा यह है कि एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट संभावित 2023 में हो और इसके प्रोटोटाइपों के द्वारा 2024 और 2025 तक कई तरीके के फ्लाइट टेस्टों को अंजाम दिया जाएगा। जबकि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो सकता है और इसी साल रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों के हैंडओवर का भी बात कहा जा रहा है। रशिया की तरफ से फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को टोटली एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देख के निर्माण किया जा रहा है और रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सर्गेई चेमेज़ोव की तरफ से भी जानकारी दिया गया है कि इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्टों को कितना तेज गति से डेवलप किया जाए और कितना तेज गति से इसका प्रोडक्शन हो। मतलब दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशिया 5 से 6 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करते हुए एक्सपोर्ट मार्केट में एक धमाकेदार कदम रखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।